दोस्तों आज हम बात करेंगे बाढ़, भूकंप और तूफान से बचाएगा सचेत ऐप। जानिए मन की बात में पीएम मोदी ने क्यों किया इसका जिक्र। टॉपिक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 121वें एपिसोड में एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी पहल की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा विकसित किया गया सचेत ऐप अब लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने में मदद करेगा। क्या है सचेत ऐप? सचेत ऐप का उद्देश्य है कि हर नागरिक को हर संभव तरीके से सुरक्षित और जागरूक रखा जाए। इस ऐप के जरिए मौसम विभाग से जुड़ी ताज़ा जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिलेगी। यानी अगर आपके इलाके में बाढ़, भूकंप, तूफान या किसी अन्य आपदा का खतरा है तो आपको समय रहते अलर्ट मिल जाएगा। विशेष बात यह है कि यह ऐप कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे देश के कोने कोने में रहने वाले लोग आसानी से इसे समझ और इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन में करें डाउनलोड। सचेत ऐप न केवल आपकी सुरक्षा बढ़ाता है बल्कि आपको समय पर जरूरी कदम उठाने के लिए भी तैयार करता है। अतः इस ऐप को डाउनलोड करें और खुद को तथा अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, सचेत ऐप का प्रयोग किसकी जानकारी से जुड़ा है? ऑप्शन ए महिलाओं की सुरक्षा से, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं की सुरक्षा से, ऑप्शन सी ट्रैफिक नियमों से संबंधित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? बी प्राकृतिक आपदाओं की सुरक्षा से संबंधित। व्याख्या क्या है? सचेत ऐप को बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व जानकारी हेतु तैयार किया गया है। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। RBI ने सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को 1 मई से प्रवाह पोर्टल का उपयोग करने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, वित्तीय कंपनियों और विनियमित संस्थाओं के लिए 1 मई 2025 से सभी विनियामक आवेदनों के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। RBI के निर्देश का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और अनुरोधों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करना है। प्रवाह पोर्टल आवश्यक फॉर्म, निर्देश और सहायता संसाधन प्राप्त करता है। प्रवाह का अर्थ है विनियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए प्लेटफॉर्म। यह RBI द्वारा 28 मई 2024 को लॉन्च किया गया एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। प्रवाह का उद्देश्य एक ऐसा एकल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित मंच प्रदान करना है जहां व्यक्ति और कंपनियां RBI से विभिन्न अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकें। अपने लॉन्च के बाद से प्रवाह को लगभग 4000 आवेदन और अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालांकि RBI ने पाया कि कुछ बैंक और वित्तीय कंपनियां अभी भी पोर्टल के बाहर पुराने तरीकों का उपयोग करके आवेदन जमा कर रही थीं। तेजी से प्रक्रिया सुनिश्चित करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए RBI ने अब सभी विनियमित संस्थाओं के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया है। यह नियम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों सहित प्राथमिक डीलरों, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और क्रेडिट सूचना कंपनियों पर लागू होता है। प्रवाह पोर्टल सभी आवश्यक आवेदन प्रपत्र प्रदान करता है। उपयोगकर्ता सीधे प्लेटफॉर्म पर अपने आवेदन जमा करने और ट्रैक करने के लिए निर्देश आसानी से पा सकते हैं। अतिरिक्त सहायता के लिए RBI ने एक उपयोगकर्ता मैनुअल, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों FAQ की सूची और वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध कराए हैं। इस कदम के साथ RBI का लक्ष्य विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज, अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है। यह एक सेफ्टी गार्ड की तरह काम करता है। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न: हाल ही में RBI ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रवाह पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए रक्षा क्षेत्र से, ऑप्शन बी मेडिकल क्षेत्र से, ऑप्शन सी बैंकिंग क्षेत्र से या ऑप्शन डी शिक्षा क्षेत्र से। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी बैंकिंग क्षेत्र से। व्याख्या देखते हैं। प्रवाह पोर्टल बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इसका उद्देश्य एकल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित मंच प्रदान करना है जहां व्यक्ति और कंपनियां RBI से अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।